हेलो वेलकम गाइस। ये वीडियो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे अपने को लर्निंग क्या मिलने वाला है। सबसे पहली चीज़ कि हम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें बोनस इशू यहाँ पे करना है। तो बोनस इशू की क्या इफ़ेक्ट होती है वो हम यहाँ पे सीखेंगे, उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। फिर उसके बाद बैलेंस शीट अपने को बनाने का है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी मैंने बैलेंस शीट आपको सिखाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन में और डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है। आप लोग वीडियो को पूरा देखना, अगर पूरा देखोगे तो बैलेंस शीट आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर जरूर करना, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन 8, फॉलोइंग इज द समरी बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है। अ नॉन लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2012। देखो, शेयर कैपिटल में अपने पास कितना इक्विटी शेयर है, 2 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपये का एक है। तो 2 लाख इंटू 10 करोगे तो कितना होगा, 20 लाख हो जाएगा, बराबर है। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास कितना है, 2.5 लाख रुपये है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3 लाख बैलेंस है, जनरल रिजर्व में 3 लाख है। क्रेडिटर्स 3 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब कहाँ जाएगा, फिक्स एसेट्स में जाएगा। और ये सब ठीक है, चलेगा, ये बाद में देखते हैं। इन्वेस्टमेंट कितने का हमारे पास है, 2 लाख का। स्टॉक, डेटर्स और बैंक बैलेंस, ये सब क्या है, करंट एसेट्स है, ठीक है। तो बैंक बैलेंस कितना हमारे पास, 3 लाख है। ओके, कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल। 20% कितना इक्विटी शेयर हमारे पास है, 2 लाख है। 2 लाख का 20% कितना होएगा, 10% होगा 20,000, तो 20% होएगा 40,000। यानी हम कितने शेयर बायबैक करने वाले हैं, 40,000 शेयर्स हम लोग बायबैक करने वाले हैं। एक शेयर 10 रुपये का है, यानी कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपये। तो 4 लाख अपने को चाहिए यहाँ पे, या तो फ्रेश इशू से या तो फिर CRR अपने को मेंटेन करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अभी क्या है, ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज़ वर ड्यूली कंप्लीटेड, दैट कंपनी सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर 2,05,000 एंड इशूड 508% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बेच रही है, डिवेंचर इशू कर रही है, इसका मतलब क्या है, ये पैसे जमा कर रही है, काय के लिए, पेमेंट करना है ना अपने को इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इसके लिए। बायबैक का मतलब क्या होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा अपन रिटर्न करते हैं, ठीक है। आफ्टर द बायबैक कंपनी इशूड बोनस, ओहो आपको बोनस आ गया यहाँ पे, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द रेशियो 1 बोनस फॉर 2 इक्विटी शेयर हेल्ड। अगर किसी के पास 2 शेयर हैं तो उसको कितने शेयर मिलेंगे, 1 शेयर एज अ बोनस मिलेगा। तो इसको कैसे करते हैं बताता हूँ बाद में। यूजिंग द लीस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कम से कम यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने को सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर अपन CRR जो मेंटेन करेंगे ना उसको अपन यूज़ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से पैसे कम यूज़ करेंगे, ठीक है। पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, अपने को बैलेंस शीट भी बनाने का है। एंड द बायबैक एंड इशू बोनस शेयर, ठीक है। आफ्टर बायबैक एंड इशू बोनस शेयर, चलो ठीक है, अपन काम कर लेते हैं अभी। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन में कहीं पे भी अपने को फ्रेश इशू के लिए नहीं बोला है ना। तो कल अपने फ्रेश इशू किया था, आज अपन फ्रेश इशू नहीं करेंगे, CRR मेंटेन करेंगे। तो CRR कहाँ से मेंटेन करते हैं, आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट किसको बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम जो है ना वो कैपिटल प्रॉफिट है। डिविजिबल प्रॉफिट यानी प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड है ना, वो सब होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, 3 लाख, और जनरल रिजर्व में 3 लाख है, ठीक है। बट अपने को ज़रूरत कितने की है, बायबैक के लिए 4 लाख। तो अपन आराम से 4 लाख ले सकते हैं। पहले एक काम करते हैं, जनरल रिजर्व से पूरा 3 लाख रुपया ले लेते हैं, है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस से कितना लेंगे, खाली 1 लाख रुपये लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कितने आ गए, 4 लाख रुपये हो गए। चलो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सीधा जर्नल एंट्री पे जाएंगे। तो जर्नल एंट्री में अपने को क्या करना है, पहले देखो ये लोग ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट सेल किया है ना, लिखा ना यहाँ पे, द कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर 2,05,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की कीमत है कितनी अपने पास, देखो बैलेंस शीट में देखने का, ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की कीमत कितनी है, 2 लाख, और बेचा कितने में, 2,05,000 में, है ना। यानी 5,000 का अपने को प्रॉफिट हुआ। तो पहली एंट्री जो बनेगी ना, इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो अपने को पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मिलेगा, जितने में हमने बेचा है, कितने में बेचा है, 2,05,000 में, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बट इन्वेस्टमेंट की कीमत कितनी थी, 2 लाख, तो बाकी का क्या होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, 5,000 ऐड होगा, मतलब अपना प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है।
बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट अभी क्या है, 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 इज इशू कर रहे हैं। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर इशू करेंगे तो भी अपने को क्या मिलेगा, पैसा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8%, 8% डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट होता है, 8% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, 500 डिबेंचर है और एक डिबेंचर 100 रुपये का, कितना होएगा, 50,000 रुपये। ठीक है, बीइंग 500 डिबेंचर एट द रेट ₹100 ईच इशूड। ठीक है, 500 डिबेंचर हमने इशू किया, ये हो गया। बोनस सबसे लास्ट में करना अपने को। अभी अपन क्या करते हैं, बायबैक कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो बायबैक के लिए अपन कहाँ से एंट्री मारते हैं, यहाँ से एंट्री मारते हैं। पहले अपन क्या मेंटेन करेंगे, CRR। तो CRR क्या होता है, जब मेंटेन करते हैं तो क्रेडिट होता है, और जिससे हमने CRR बनाया है जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस से, वो दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 3 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू CRR, आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कितना, 4 लाख। बीइंग CRR created out of जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, खाली CRR क्रिएटेड यहाँ तक करते तो भी चलता था। चौथा, देखो हमने क्या किया, ये एंट्री मार ली, अब ये वाली एंट्री मारेंगे। नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर है ना, तो इक्विटी शेयर क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होएगा। ठीक है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। बायबैक की एंट्री आपको पता है। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, कितने का बायबैक कर ले, 4 लाख का। बीइंग बायबैक मनी ड्यू, बायबैक का पैसा बाकी है, कितने शेयर्स का, फॉर 40,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, 10 रुपये के हिसाब से 40,000 शेयर्स का बायबैक का मनी बाकी है। ठीक है, फिर अपन पेमेंट कर देते हैं, तो क्या एंट्री आएगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट कर रहे हैं अपन 4 लाख, 4 लाख। बीइंग बायबैक मनी पेड, बायबैक का पैसा हमने क्या किया, पे कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या है, तो ये फॉर्मूला जो हम बनाते हैं ये पूरा हो गया, पेमेंट भी कर दिया। अब अपने को क्या करना है, बोनस करना है। ठीक है, तो बोनस कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अभी देखो बोनस कितना दे रहे हैं, कितना हेल्ड है अपने पास, अगर 1 शेयर रहेगा, नहीं 2 शेयर, 2 शेयर अपने पास है तो 1 शेयर क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। ये लिखा ना क्वेश्चन में, देखें, देखो ये कंपनी इशूड बोनस
शेयर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द रेशियो ऑफ 1 बोनस फॉर 2 इक्विटी शेयर्स हेल्ड, है ना। मतलब 2 शेयर रहेगा जिसके पास, उसको 1 शेयर एज अ बोनस मिलेगा। तो अगर अपने पास 2 शेयर है तो 1 शेयर एज अ बोनस। तो कितने शेयर्स हैं अपने पास, तो देखोगे तो 2 लाख शेयर्स थे, 2 लाख इक्विटी शेयर्स थे। उसमें से हमने क्या किया, 2 लाख इक्विटी शेयर्स थे हमारे पास, है ना। उसमें से हमने माइनस किया कितना, 40,000 शेयर्स हमने क्या किया, बायबैक कर लिया। तो बचे कितने, 1,60,000 शेयर्स। तो 1,60,000 शेयर्स अगर हमारे पास है ना, तो बोनस कितना आ जाएगा, 2 का आधा 1 होता है, तो 1,60,000 का आधा कितना होएगा, 80,000, है ना। तो 80,000 शेयर्स एज हम लोग क्या करेंगे, बोनस इशू करेंगे, ठीक है। अब 80,000, तो बोनस के लिए अमाउंट कितना चाहिए, 1 शेयर कितने का, 10 रुपये का। तो 8 लाख रुपये अपने को चाहिए, है ना। 8 लाख रुपये अपने को चाहिए बोनस इशू करने के लिए। तो 8 लाख कहाँ से आएगा, तो पास्ट के प्रॉफिट में से हम लोग निकालेंगे। तो हमारे पास देखो अभी CRR में कितना पड़ा हुआ है, 4 लाख पड़ा हुआ है ना। CRR हमने मेंटेन किया ना, ये रहा, ठीक है। तो CRR में कितना पड़ा है, 4 लाख। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना हमारे पास है, 2.5 लाख रुपया। और बाकी का पैसा हम लोग कहाँ से लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से लेंगे, ठीक है। तो देखो फंड्स फॉर बोनस, ठीक है। मतलब सॉरी गलत लिखा, फंड्स फॉर बोनस 8 लाख चाहिए अपने को। तो अपन CRR से कितना लेंगे, पूरा 4 लाख। CRR होता ही है बोनस शेयर इशू करने के लिए, याद रखना, ठीक है। बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास कितना पड़ा है, 2.5 लाख रुपया पड़ा है, ठीक है, आया समझ में। फिर अपन बाकी का पैसा कहाँ से लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से। क्यों, क्योंकि देखो जनरल रिजर्व में हमारे पास जितना भी पैसा पड़ा था वो हमने क्या किया, CRR के लिए यूज़ कर दिया था। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास 3 लाख था, हमने 1 लाख ही क्या किया था, यूज़ किया था CRR के लिए। तो बचा कितना यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस में 2 लाख रुपया बचा। तो 2 लाख में से अपने को यूज़ कितना करना है, खाली 1.5 लाख रुपया ही करना है ना। तो 1.5 लाख, तो 2.5 और 1.5 कितना हो, 4 और 4 8 लाख हो गया। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी वो देखो अभी, ठीक है। याद रखना CRR क्रेडिट है ना, बोनस के टाइम पे डेबिट हो जाएगा। CRR अकाउंट डेबिट कितने से, 4 लाख से। फिर जो आइटम लायबिलिटी साइड में होता है, इसका मतलब मैंने कल ही बताया था, कल के लेक्चर में 7वें क्वेश्चन में, कि लायबिलिटी साइड वाला आइटम क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट है ना, 2.5 लाख से। तो अभी क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2.5 लाख। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस भी लायबिलिटी साइड में, तो वो भी क्या होगा, डेबिट होगा। कितना, 1.5 लाख, ठीक है। 2 बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। ये एक बोगस अकाउंट बनता है, एक बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, कितना, 8 लाख। बीइंग bonus declared as 1 share held, as 2 share held, या फिर काम करो ना, बोनस शेयर डिक्लेयर, चलो टाइम थोड़ा कम है। बोनस शेयर डिक्लेयर्ड इतना लिखा। फिर उसके बाद इसकी सेकेंड एंट्री होगी, क्या है ये, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या है, क्रेडिट है। तो अभी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
8 लाख, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, बोनस डिक्लेयर किया है और यहाँ पे बोनस शेयर्स क्या किया, इशू कर दिए। बीइंग बोनस शेयर्स इशूड, ठीक है, ओके। यहाँ पे चीज़ें बता सकते हो, बीइंग बोनस डिक्लेयर्ड एज 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। चलो लिख देता हूँ, एज 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड, ठीक है। चलो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया जर्नल। आई होप आप लोगों को समझा होगा। बोनस शेयर डिक्लेयर करते हैं तो कैसे एंट्री आती है। अब अपने को क्या करना है, बैलेंस शीट बनाने का, ठीक है। तो ये रहा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, मैंने लिख के रखा है, ठीक है। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज़ पहला हेडिंग, और दूसरा हेडिंग क्या होता है, एसेट्स होता है। ये क्या है, लाइबिलिटी साइड, और ये क्या है, एसेट साइड है। आपको कल मैंने बताया था, क्या बताया था कि लाइबिलिटी जो होता है ना, लाइबिलिटी वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, उसका नेचर क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। और जो एसेट्स होता है वो ऑलवेज क्या होता है, डेबिट, ठीक है। जर्नल में कोई एसेट्स अगर क्रेडिट है, जैसे कि बैंक क्या होता है, एसेट्स है ना, और बैंक यहाँ पे क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, तो मतलब क्या है, नोट्स ऑफ अकाउंट में बैंक क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो एसेट्स क्या होता है, डेबिट होता है, और बैंक एसेट्स है तो वो क्या है, क्रेडिट है, तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। चलो सम अभी करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है। फॉर्मेट अच्छे से रट्टा मार लो। पूरा फॉर्मेट मैं किसी दिन आपको लिख के बता दूंगा, या फिर पहले चैप्टर का जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको पूरा डिटेल में फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे शेयर होल्डर्स फंड, ये एक हेडिंग है ना, इसके अंदर ए बी आता है। फिर इसमें नॉन करेंट लाइबिलिटी में ए बी सी आता है, यानी ए बी सी, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, और भी 2-3 आइटम आते हैं, 2 आइटम आते हैं इसमें। फिर करंट लाइबिलिटी में टोटल 4 होता है, ए बी सी डी, ठीक है। ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविज़न एक आता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, उसके बाद 2 आइटम और आते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। एसेट्स में यहाँ पे 4 आइटम आते हैं, ए बी सी डी आता है, और यहाँ पे करंट एसेट्स में ए बी सी डी ई एफ आता है, 6 आइटम आते हैं, ठीक है। बट फिलहाल जितना क्वेश्चन में अवेलेबल है उतना ही हम लोग ने किया है, उससे ज़्यादा नहीं। प्रैक्टिस करते जाओगे आते जाएगा, ओके। तो अभी अपने को नोट्स अकाउंट कैसे बनाने का वो ध्यान से देखो। लाइबिलिटी साइड से चालू करने का, सबसे पहला आइटम जो बनेगा वो क्या बनेगा, शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल में क्या है अपने पास, 2 लाख इक्विटी शेयर है, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना हो गया ये, 20 लाख रुपया, बराबर है। फिर इसके नीचे एक हम लोग ने क्या किया, बायबैक किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, बोनस इशू किया, तो 3 लाइन अपने को छोड़नी है, ठीक है। फिर दूसरा क्या आएगा, ये सब किस में आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्वेशन और प्रॉफिट एंड लॉस जनरल, ये सब कहाँ पे आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा, ठीक है। तो पहला आइटम क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना है, 2,50,000। इसके नीचे एक लाइन छोड़ेंगे क्योंकि इसको हमने यूज़ किया। बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना है, 3 लाख। इसके नीचे 3 लाइन छोड़ दो, सॉरी 5 लाइन छूटेगा इसके नीचे। क्यों, हमने इन्वेस्टमेंट बेचा, वो 5,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, वो हम ऐड करेंगे। फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस को काय के लिए यूज़ किया, CRR मेंटेन के लिए, तो यहाँ पे इससे लेस करेंगे। फिर उसके बाद हमने बोनस इशू के लिए भी यूज़ किया, तो वो भी लेस होएगा। बाद में फाइनली यहाँ पे बाहर कुछ आएगा अमाउंट। फिर उसके बाद क्या है, सी, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना है, 3 लाख। इसके नीचे एक लाइन छोड़ दो। फिर चौथा आएगा यानी डी, CRR, तो भी जो भी आएगा वो, ठीक है।
तो 2 हो गया। फिर तीसरा अपन ने देखो डिबेंचर इशू किया, तो इसके लिए क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ठीक है। इसके नीचे 2 लाइन छोड़ दो। और फिर उसके बाद चौथा क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स किस में आता है, ट्रेड पेबल्स में आता है, ठीक है। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स में आता है, याद रखो। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रेड पेबल्स, इसके नीचे 1-2 लाइन छोड़ देते हैं। फिर एसेट्स में आ जाते हैं, लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब कहाँ आता है, फिक्स एसेट्स में आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 हुआ था ना, 5 फिक्स एसेट्स 5। फिर छठा जो होगा इन्वेस्टमेंट, किस में आएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद चलो लिख भी लेते हैं इसको, जैसे कि ट्रेड पेबल्स में क्या था, क्रेडिटर्स था। देखो एक बार में नहीं समझेगा, अगर आप लोग को डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, आप लोग सोचोगे छोड़ो यार जाने दो, तो देखो एक बार में नहीं समझेगा। ये जो बैलेंस शीट बनाने वाला काम है ना, वो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में है, इन्वेस्टमेंट को छोड़ के, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। नहीं समझता है, धीरे धीरे देखते रहो, समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स में अपने पास क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख रुपये। फिर उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, जगह क्यों नहीं इसके नीचे छोड़ा, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, ठीक है, 10 लाख। और फिर क्या है, फर्नीचर 1 लाख। तो टोटल अपना फिक्स एसेट्स कितने का होगा, 21 लाख का, ठीक है। फिर स्टॉक जो होता है ना, स्टॉक आता है इन्वेंट्री में, अभी पता चल जाएगा आपको। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री में आता है, ठीक है। स्टॉक, इसकी वैल्यू कितनी है, 1,70,000। फिर इसके बाद बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस सॉरी क्या है, डेटर्स है। डेटर्स आता है ट्रेड रिसीवेबल्स में आता है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, 3,80,000 सीधा बाहर लिखेंगे, ठीक है। फिर आएगा 9वां कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। उसमें आपको दिया है बैंक बैलेंस कितना है, 3 लाख, तो वो 3 लाख लिख दो। इसके नीचे तो भरपूर क्या है, एडजस्टमेंट है। क्या भरपूर एडजस्टमेंट है, हमने इन्वेस्टमेंट बेचा वो पैसा आया, ठीक है। डिवेंचर बेचा वो पैसा आया, फिर हमने बायबैक किया, उस टाइम पे पेमेंट किया होगा तो वो माइनस होगा, ठीक है। अब देखो जर्नल से ऐड लेस कैसे करते हैं, देखो एक चीज़ आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ट्रेड पेएबल्स जो है ना, यहाँ तक ये सब क्या है, लायबिलिटी साइड का आइटम है, ठीक है। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है बताओ, क्रेडिट होता है, ठीक है। जैसे कि शेयर कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट, मैं लिख देता हूँ चलो, है ना। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस भी क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि लायबिलिटी आइटम है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी क्या है, क्रेडिट है। ट्रेड पेएबल्स भी क्या है, क्रेडिट है, बराबर है। फिर उसके बाद जो एसेट्स होते हैं ना, वो सब डेबिट होते हैं, उनका नेचर डेबिट होता है, तो यहाँ पे डेबिट लिख दो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेबिट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की कीमत कितनी है, 2 लाख रुपये,
वो लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर इन्वेंट्रीज क्या होता है, एसेट्स है, डेबिट होगा, ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी क्या होता है, डेबिट होता है। अब जितना भी देखो मैंने ये आपको बहुत बड़ा हेल्प करने वाला है, ठीक है। जितने भी लायबिलिटी आइटम है सब क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, नेचर उनका क्रेडिट होता है। अब हम जर्नल में जाके देखेंगे जर्नल में हुआ क्या है। देखो बैंक यहाँ पे क्या है, एसेट्स है, डेबिट है ना। और यहाँ पे आएंगे बैंक, यहाँ पे भी क्या है, डेबिट है, यानी इसका नेचर। तो अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, डेबिट डेबिट क्या होगा, प्लस होगा। तो ऐड यहाँ पे लिखो, कितना है, 2,05,000। तो क्यों 2 लाख, कहाँ से आया ये 2,05,000, तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड 2,05,000, तो ये हो गया 5,05,000, ठीक है। अब इसके बाद इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है कि नहीं, जर्नल में क्रेडिट है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखो क्या है, उसका नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, और वहाँ पे क्रेडिट है, मतलब क्या करने वाले अपन, लेस करने वाले। तो यहाँ पे हुआ क्या है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, तो 2 लाख है, तो यहाँ पे 2 लाख ही लिखेंगे, ठीक है। और बाहर इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गया, नील आ गया बाहर, ठीक है। फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, क्रेडिट है, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे भी क्या है, देखो क्रेडिट है, रिजर्व सरप्लस में आता है प्रॉफिट एंड लॉस, लायबिलिटी आइटम है तो क्रेडिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे, ऐड। क्यों हुआ, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट सोल्ड 5,000, तो बचा कितना, 3,05,000, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हो गया, ये पहला हो गया। फिर दूसरा क्या है, बैंक क्या है, डेबिट है, मतलब, और यहाँ पे भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, यानी क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। क्या हुआ, क्या है, 8% डिबेंचर हमने इशू किया है, तो यहाँ पे इशूड 8% डिबेंचर, एट इशूड 8% डिबेंचर, कितने में इशू किया, 50,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 50,000। तो अब अपने पास कितना बचा, 5,55,000, ठीक है। फिर यहाँ पे 8% डिबेंचर क्या है, क्रेडिट है, और ये क्रेडिट है। डिबेंचर कहाँ आता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आता है, बोरो करना मतलब लोन लेना, है ना। तो इसका नेचर क्या, क्रेडिट, यहाँ पे भी क्या है, क्रेडिट है ना, क्रेडिट साइड में लिखा मतलब क्रेडिट है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8% डिबेंचर, कितने का इशू किया था, 50,000, ठीक है। उसके बाद ये भी हो गया। अब यहाँ पे जनरल रिजर्व डेबिट है, जनरल रिजर्व लायबिलिटी आइटम है, उसका नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। देखो तो क्या करेंगे यहाँ से, और वहाँ पे डेबिट है तो क्या करेंगे, लेस, तो क्या लिखेंगे, यूज्ड फॉर, इसका हमने यूज़ किया CRR करने के लिए, 3 लाख, तो बाहर क्या आएगा, नील, ठीक है। ओके, फिर अभी जनरल, फिर प्रॉफिट एंड लॉस भी क्या है, यहाँ पे डेबिट है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम है जो कि क्रेडिट होता है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस यूज्ड फॉर CRR 1 लाख, तो 3,05,000 में से 1,05,000 गया तो कितना बचा, 2,05,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो CRR क्या है, क्रेडिट है, और CRR भी रिजर्व सरप्लस का ही आइटम है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा, कितना है, 4 लाख। बैलेंस शीट बनाने के लिए अपने को आना ही पड़ेगा, नहीं आएगा तो अपन बैलेंस शीट बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया चौथा, इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, डेबिट है, और ये है लायबिलिटी आइटम, ये क्रेडिट है यहाँ पे, है ना, इसका नेचर क्रेडिट होता है, तो डेबिट क्रेडिट क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ से क्या करोगे, लेस,
बाय बैक 40,000 शेयर्स, 40,000 शेयर्स हमने बाय बैक किया, 40,000 यानी 4 लाख। ठीक है, तो बचा कितना खाली 16 लाख। ठीक है, ये हो गया। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में कल भी बताते हैं। यहाँ पे क्या क्रेडिट है और यहाँ पे क्या हो गया डेबिट हो गया 5वें एंट्री में, तो ये क्या हो गया ख़त्म हो गया, तो इसकी इफेक्ट किधर नहीं जाएगी। फिर बैंक यहाँ पे क्या है क्रेडिट है, बैंक एसेट्स होता है ना, और बैंक क्या होता है डेबिट होता है। ये रहा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, डेबिट होता है वहाँ पे क्रेडिट है, इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग लेस करेंगे, लेस पेड ऑन। ये कैश क्या किया हमने पे किया, कौन से टाइम पे बायबैक के टाइम पे, कितना पे किया 4 लाख रुपया। ठीक है, तो 5,55,000 में से 4 लाख गया तो कितना बचा 1,55,000 रुपये। ठीक है, तो ये भी हो गया। फिर यहाँ पे क्या है छठे में CRR क्या है डेबिट है, जबकि CRR लाइबिलिटी आइटम होता है और वो क्या होता है क्रेडिट होता है ना। CRR देखो क्रेडिट है यहाँ पे, है कि नहीं, तो यहाँ से क्या होगा लेस होगा। यूज्ड फॉर बोनस इश्यू के लिए यूज़ किया 4 लाख, तो बाहर क्या आएगा नहीं, पूरा ख़त्म हो गया, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या है डेबिट है, सिक्योरिटी प्रीमियम लाइबिलिटी आइटम है क्रेडिट होता है, डेबिट है तो क्या करेंगे लेस करेंगे, लेस यूज्ड फॉर बोनस इशू, बोनस शेयर्स के लिए हमने क्या किया यूज़ किया 2,50,000, बाहर क्या आएगा नील। फिर ये हो गया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस भी गया है डेबिट है 1.5 लाख से, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, कहाँ गया ये रहा, है ना, और यहाँ से भी क्या करेंगे माइनस करेंगे, यूज्ड फॉर बोनस इशू 1.5 लाख यहाँ से माइनस करेंगे, तो 2,05,000 में से 1,50,000 गया तो 55,000। ठीक है, ये हो गया। फिर बोनस टू इक्विटी शेयर्स ना, ये बोगस होता है, यहाँ पे ये क्या है क्रेडिट है और इधर क्या है डेबिट है, तो ये कट गया। बाद में क्या है इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख रुपये। अब इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर कैपिटल यानी क्रेडिट, तो क्रेडिट होता है और वहाँ पे भी क्रेडिट है, यानी हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, है ना। तो ये एक्चुअली हुआ क्या था बोनस शेयर इशू किया था, बोनस इशू कितना 8 लाख रुपए का, तो 16 और 8 कितना होगा 24 लाख रुपये। ठीक है, तो ये अपना हो गया पूरा, हमने नोट्स अकाउंट बना दिया। अब हम लोग बैलेंस शीट में इसको भरते जाएंगे और देखेंगे बैलेंस शीट अपना टैली होता है कि नहीं। तो सबसे पहले कौन सी हेडिंग जा रहे हैं शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल यानी पहला नोट्स टू अकाउंट कितना आ रहा है बाहर 24 लाख रुपये आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट नंबर लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 24 लाख रुपये। फिर रिजर्व सरप्लस में जाएंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम नील हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में 55,000 बचा है। ठीक है, फिर जनरल रिजर्व पूरा नील हो गया, CRR भी पूरा नील हो गया। तो अपने पास टोटल रिजर्व सरप्लस कितना बचा खाली 55,000। तो यहाँ पे रिजर्व सरप्लस में वर्किंग नोट 2 या वर्किंग नोट मतलब नोट्स अकाउंट 55,000। फिर ये दोनों हो गया, है ना। अब उसके बाद क्या आ जाओगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, क्या है अपने पास 8% डिबेंचर 50,000। तो ये रहा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तीसरा वर्किंग नोट यानी नोट्स अकाउंट 50,000। फिर करंट लायबिलिटी में क्या अपने पास ट्रेड पेबल्स है क्या, यस क्रेडिटर्स कितने का है 3 लाख का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 लाख रुपये। ठीक है, फिर टोटल की बारी आएगी तो अभी करते हैं। फिर नॉन करेंट एसेट्स में ये होता है फिक्स एसेट्स
तो फिक्स एसेट्स हमारे पास कितना है टोटल 21 लाख रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स एसेट्स में हम लिखेंगे और इसका नोट्स ऑफ अकाउंट नंबर 5 है 21 लाख। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स है करंट एसेट्स में, है ना, ये रहा ट्रेड रिसीवेबल्स, इसका नंबर हमने 8 डाला है 3,80,000। तो यहाँ पे 8 3,80,000, ठीक है। फिर इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है 1,70,000। तो यहाँ पे इन्वेंट्री 1,70,000, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये होगा मेरे ख्याल से 9, है ना। और इसका फाइनल बैलेंस कितना आ रहा है 1,55,000। 3 लाख हमारे पास स्टार्टिंग में था ओपनिंग बैलेंस शीट में, फिर हमने लिया दिया तो इतना हो गया, ठीक है, 1,55,000। 1,55,000, ठीक है। अब हम टोटल कर लेते हैं, चलो। चौबीस, 25 और 3 28, 28,05,000। 24, 25, 26, 27, 27 और 28, 28,500 टैली हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझा होगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखो, टाइम तो लगता है, बिना टाइम के आपको कुछ आएगा नहीं, ठीक है।